नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जीके जीएस के विविध जानकारी के क्वेश्चन को देखेंगे। जो कि क्वेश्चन लिए गए हैं वो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आपका आने वाले समय में एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीजीएल का एग्ज़ाम है या तो आरपीएफ का एग्ज़ाम है, यदि आप एसएससी जीडी देना चाहते हो, अग्निवीर हो गया आर्मी का, यानी सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर जीके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। क्या पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, यानी ऐसे, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, यानी इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये ध्यान आपको याद रखना है। क्लियर है? पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका बन जाएगा। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका होता है अब सबसे ज़्यादा केरल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूछा गया भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो विशाखापत्तनम में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक भाग कराईकल है, इसकी भौगोलिक स्थिति है, तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर डी। ये कई बार पेपर में आया हुआ कि नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो नाहवा सेवा कहाँ पर है? मुंबई में। हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, तो 25 जनवरी 1971, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं किस राज्य की हैं, तो मेघालय की, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दादरा व नागर हवेली का मुख्यालय है कहाँ पर है, तो सिलवासा में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्न में से किस राज्य की स्थलीय सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, तो ऑप्शन ए, यानी जम्मू कश्मीर की सीमा एक ओर पाकिस्तान से तो दूसरी ओर चाइना से। क्लियर है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी कई बार पूछा गया है। अभी जो हाल फिलहाल आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी ये क्वेश्चन बना है। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 19 द्वीप हैं। कितने? 19, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं, तो सिक्किम में कौन कौन सी भाषा प्रमुख है, तो लेप्चा व भोटिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। दादरा व नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से कब मुक्ति मिली, 1954 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में श्वेत पट्टी में जो नीला चक्र है वह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से ग्रहित है। उसमें आड़े यानी तिलियां कितनी हैं, तो 24 तिलियां हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ से स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं, तो 4 शेर हैं। कितने? 4। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का निर्धारित समय क्या है, तो 52 सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को। कल भी मैंने इसको आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं कितने, तो 5। पूछा गया है कि मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य है, प्रथम पद। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, तो देखिए पंजाब की सीमा यूपी से नहीं लगती है, ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, कब गाया गया, तो 1896, ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य हैं, तो भारत का राजपत्र, ये भी सही है। आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियां, ये भी सही है। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है,
भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2000 में गठित राज्यों के गठन की तिथियां हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। नवंबर 2000 में जो गठित हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम क्या है? तो पहले पे राजस्थान है, दूसरे मध्य प्रदेश है, तीसरे महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा, लेकिन अब पहला हो गया है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, यानी इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब तो जनसंख्या में पहले स्थान पे आ चुका है। चलिए, पूछा गया हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय का उत्थान प्लियोसीन तथा प्लीस्टोसीन काल में हुआ, बिल्कुल सही। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाही जल द्वारा निर्मित हुआ है, सही है। हिमालय पर्वत में अधिकांश आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, यही गलत है, यानी इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सी है? भारत नेपाल के मध्य काली नदी। ठीक है। भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, तो समताप रेखाएं नहीं दर्शाता है। गुजरात का अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे? काली मिट्टी से। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो कोयली। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा, इंपॉर्टेंट है। 39। निम्न में से किस राज्य में कुक्की जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यतः कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। पूछा गया संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी है, तो 17.5%। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नावा सेवा भी मुंबई में है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से होता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से तापीय शक्ति केंद्रों से संबंधित है, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालचर इन्नौर। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है? खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, कोन्याक केरल, यही सुमेलित नहीं है। बाकी टोडा जनजाति तमिलनाडु सही है, आओ जनजाति नागालैंड, थारू उत्तर प्रदेश। ठीक है। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। पूछा गया निम्नांकित में से किस तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश की तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। वैसे गुजरात है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से वेदिका युक्त कृषि करते हैं, कौन करते हैं? तो अंगामी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो राजस्थान का मरु जिला कौन सा है? बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, बाकी से गुजरती है। बन गया इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये टॉप 51 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आने वाले समय यदि एग्जाम होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लियर है? क्योंकि इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करने को मिलते रहेंगे। जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश हो गए, मैथ्स, डेली का डेली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।